के ज़रिए ही जवाब दिए जाते हैं, ऐसा नहीं। आप दोनों को एक मंच पे देख लीजिए। हमारा जो भोजपुरी समाज है, हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, सिंगिंग को ज़्यादा महत्व देती है, नो डाउट। आज भी मुझे लगता है कि बिहार में जो कल्चर है स्टेज शोज़ का, वो कहीं नहीं है। अब उनको वहाँ पे हमें अनाउंसमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं, तो माउथ पब्लिसिटी हो जाती कि अरे भैया 20 किलोमीटर दूर शो पवन सिंह आवत अड़े या खेसारी जी आ रहे हैं, चले के बाद। भोजपुरी के दो सुपरस्टार आपस में रोज ही भीड़े पड़े हुए हैं, मंच पर जाते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, अपने अपने फैंस को खुश करते हैं। लेकिन उसमें बवाल ये हो गया है, दो चीज़ें कि पहला फैंस आपस में लड़ रहे हैं और दूसरा वाकई में अब अति हो गया है, छीछा लेदर हो गया है। और मेरे साथ इस समय इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री अंजना सिंह जी खड़ी हुई हैं। मौका है इनके मुंबई में नए मकान के गृह प्रवेश का और पूजा पाठ करके आई हैं। लेकिन ये इसलिए सवाल इनसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत व्यस्त हैं, मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी में मिलती नहीं है बहुत जल्दी। तो मेरा सवाल यही है, बहुत ही अब हो गया, अति हो गया है, आपके पास भी रोज़ मामला आता रहता है, आप कैसे देखते हो इसको? मैं तो बोल रही हूँ कुछ और सवाल हो तो पूछ लीजिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा सा सवाल हो गया अभी। बट मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं लाइव आके और यूट्यूब के ज़रिए। आप नहीं देखते कि आजकल कितना इजी हो गया है किसी भी सुपरस्टार को देखना, मिलना और उनसे बातें करना, तो वो यस तो वो क्रेज़ कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अब लोग कैसा है, लोग सोशल मीडिया और इसके ज़रिए ज़्यादा डिजिटल ज़्यादा हो रहे हैं आज की डेट में। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगता है कि ये ज़रिया होगा, मतलब सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और कहीं ना कहीं जाके डिजिटली ये सब होने वाला है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि वापस से वही सवाल, एक साल पहले मैंने सवाल पूछा था, एक साल पहले, एक साल से अभी भी जारी है। मतलब आपको भी लग रहा है कि भाई नया सवाल। और आपने एक दूसरी बात बोली, वाकई में मैं आपके साथ इस आपके बयान पर होऊंगा कि सितारा रोज ही दिख रहा है यहाँ, तो सितारे जैसी भोजपुरी सिताराम या सितारों की बात। लेकिन आपने कहा कि इतने लोग हैं, ये तो अपने लोगों से मिल रहे ना, यूट्यूबर्स, फैन पेज, ये वो, ज़रूरी है क्या उस मुकाम पर ये लोग हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन ज़रूरी है क्या उनकी? देखिए, आप अगर एक एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं और आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो लोगों को बस पता चलने की देरी होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो वो आपको कर देते हैं, ठीक है। आपको फेमस करना है या आपके लिए न्यूज़ बनानी है या आपको कैसे पब्लिश करेंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग सच में ग्राउंड लेवल पे इतनी है, नो डाउट है, तो उसको ऐसे आ करके आपस में ही अपने फैंस को मतलब कंफ्यूज करना, क्या करना, अपने ही बयान पे पलट हो जाना। आप आज कुछ बोलते हो फिर कल को दिख जाता है कुछ और, तो ये सही नहीं है। मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मतलब ये ऐसा हो गया है ना मेरे लिए कि ये अच्छा ये सवाल है, ऐसा वाला हो गया है। अभी इस समय आप टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे किरदार निभा रही हैं उस अपने सीरियल में। वहाँ के लोग तो बोलते होंगे ना, अरे तुम्हारे इंडस्ट्री में रोज़ गए, तो आप कैसे फेस करते हो इन चीज़ों को? मुझे आता है, मुझे फॉरवर्ड करते हैं सब, अरे यार तुम्हारा क्या मतलब सुपरस्टार है ना तुम्हारे यहाँ गया ये लॉली, हाँ तो लाइक मैंने बोला ये भी एक पीआर का तरीका है अपनी चीज़ प्रमोट करने का, तो ये इजी वे है प्रमोशन का, तो आई थिंक दे डू। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये अब गानों के लिए हो रही है, गाने रिलीज़ करने का अच्छा फंडा आया है, बाकायदा खर्चा करके स्टेज बनाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, रील्स बनाई जाती है लाइव, सबको बुला करके। इतनी ही काम, इतनी ही चिंता प्रोड्यूसरों को और मेकर्स को और हीरो को अपनी फिल्मों को लेकर होती, तो आपको नहीं लगता है कि फिल्में आज जहाँ हैं वहाँ कहीं और होती, उसका प्रमोशन इस तरह से होता? आपने इस तरीके से किसी फिल्म का प्रमोशन देखा है जिस सवाल को आप कर रहे हैं? आप खुद, आप इतने साल से हैं, आप 3.5-4 साल हो गया इंडस्ट्री में। तो देखिए, ये प्रमोशन करना तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्या बनाया है लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन
जिस वजह से आप इंडस्ट्री में हैं, फिल्मों की वजह से, आपकी एक्टिंग की वजह से, आपने उस पर कितनी मेहनत करी है, आपने उस पर कितना समय दिया, आपने वो क्या ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने वही आपको पहले ही बोल दिया कि ये अपना फ्यूचर सिक्योर करना डिजिटल वे में है, तो शायद वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई में लोग अपने काम से जवाब देना चाहते ना तो काम करके जवाब देते, लेकिन यहाँ पे लोग एक दूसरे को गिरा के अपना काम करना चाहते हैं, तो वो ये तरीका अपनाते हैं शायद। आखिरी सवाल, कैसे खत्म होगा ये? कैसे आप अपनी आंखों से देख पाए, कभी होगा भी कि नहीं? देखिए, अगर ख़त्म हो गया तो न्यूज़ कैसे बनेगी, चर्चा में कैसे होंगे? अभी आप कल को मैं बोले आपका मेरा झगड़ा, आप बाहर मिलोगे तो मैं अरे धर्म जी कैसे हैं आप, यही होगा। हाँ, यही होगा। एक आखिरी सवाल और जन्मा, बस आखिरी। आपने जो है मनोज तिवारी जी के साथ, रवि किशन जी के साथ भी काम करा है, उन दोनों में भी कोल्ड वॉर चलता था, ऐसा होता था क्या जैसा ये अभी पवन और खेसारी जी में हो रहा है? सर, वहाँ पे काम का सम्मान था, वहाँ मैंने बोला ना जवाब मिलता था, लेकिन काम के ज़रिए मिलता था। अभी भी दोनों सेम फील्ड में हैं, काम के ज़रिए ही जवाब दिए जाते हैं, ऐसा नहीं। आप दोनों को एक मंच पे देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि दोनों में जितना प्यार होगा वो किसी में हो, और काम वो उतनी ही उनकी सिंगिंग की और पॉलिटिकल करियर की रिस्पेक्ट करते हैं जितना मनोज जी, रवि जी की एक्टिंग की और अब उनकी पॉलिटिकल करियर की सम्मान करते हैं, कभी नहीं किया। तो आज की डेट में भी किसी बड़े मंच पे होते हैं रवि जी, तो उनको ये बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है कि भैया हम जितना एक फिल्म में लेत रहनी हूँ दूगो स्टेज शो करके ले आवत रहे, हाँ, है ना। हाँ। तो वो उनका बड़प्पन है कि जो है फैक्ट उसको मानना है, लेकिन उन्होंने अपने उस पर बहुत अपने वर्क किया, अपनी एक्टिंग पे, अपने, क्योंकि नो डाउट हमारा जो भोजपुरी समाज है, हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, सिंगिंग को ज़्यादा महत्व देती है, नो डाउट। आज भी मुझे लगता है कि बिहार में जो कल्चर है स्टेज शोज़ का, वो कहीं नहीं है। हर एक कोई भी आपके घर में कुछ भी हो, खुशी है, कोई भी माहौल हो, कोई भी आपका चीज़ हो रहा हो, तो लोग स्टेज शोज़ पहले रखते हैं। तो वो वहाँ का कल्चर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों को वो अच्छा लगता है। आप उनको वहाँ पे हमें अनाउंसमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं, तो माउथ पब्लिसिटी हो जाती कि अरे भैया 20 किलोमीटर दूर शो पवन सिंह आवत अड़े या खेसारी जी आ रहे हैं, चले के बाद। आज भी यही है। तो हमारा बिहार में कैसा है, ज़्यादातर सिंगिंग का ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन फिर भी रवि जी ने एज एन एक्टर एक भोजपुरी को इतना बड़ा, मतलब ग्लोबली इतना बड़ा फेस रवि जी हैं, मनोज जी हैं, तो काम सही है ना। आईपीएल में भाई शुरुआत कर दी। हाँ, आईपीएल से शुरुआत हुई, और क्या चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हाँ, मतलब आप आज हमारे पास ऑप्शन है, हमें अपनी भोजपुरी में देखनी है कमेंट्री, तो हम देखते हैं ना, हमें बता रहे भोजपुरी में कमेंट्री आ रही है। हाँ, कितनी अच्छी टीआरपी आई है, कितने लोगों को पसंद आई है, और कितने लोगों ने सुना है जियो पे इसको। हाँ, फन के लिए सुन रही हो, बाहर का लाजवाब दिए, मतलब कितनी अच्छी बात है। और आज भी आपने कभी मनोज जी को या कभी रवि जी को जनता राष्ट्र हित में और जनता के हित के अलावा कभी आपने उनको लाइव आते हुए नहीं देखा होगा? मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने भी नहीं देखा। आपने एक बात कही, वो कंपटीशन आज भी है दोनों के बीच में एक ही फील्ड में, लेकिन नहीं पता चलता। क्या बात है, यही होती है कि सीनियर जो एक्ट्रेस होती हैं उनका बयान। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ कहना चाहें अगर, या फिर कोई सलाह देना चाह रहे हैं आज के इस बड़े विवाद में? अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि सलाह दूँ, बट हाँ यही है कि हमारे जो फैंस हैं ना, वो बहुत स्मार्ट है और बहुत समझदार है। उनको पता है कि जो दिखाया क्या जा रहा है और एक्चुअल में है क्या, तो ये आपको खुद समझना है, खुद समझना पड़ेगा। जी हाँ, अभी कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।